7 दानवीर राजा रुद्रसेन। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी में एक ऐसे राजा का वर्णन किया गया है जो अपनी दानशीलता के कारण प्रजाजनों में बहुत प्रसिद्ध था। किंतु उसकी इस प्रसिद्ध से कुछ लोग ईर्ष्या करते थे। परिणाम स्वरूप राजा का छोटा भाई भी उनमें सम्मिलित हो गया और उसने विद्रोह कर राजा को निष्कासित कर दिया है। किंतु अंत में उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। श्रावस्ती में किसी समय रुद्रसेन नाम का एक राजा था। वह अपनी दानशीलता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वह किसी भी समय किसी को ना नहीं करता था। राजा के कुछ सामंतों को राजा के दान कार्य जरा भी पसंद नहीं थे। वे प्राय राजा को दान पुण्य करते समय हतोत्साहित करते थे। इसलिए वे राजा के विरुद्ध हमेशा इसी ताक में रहते थे कि जैसे भी हो राजा को किसी तरह से नीचा दिखाया जाए। राजा रुद्रसेन का एक छोटा भाई था। उसे राजा रुद्रसेन की लोकप्रियता से बड़ी ईर्ष्या थी। इसका लाभ उठाकर ही राजा के सामंतों ने उसे राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। सामंतों का साथ देने से छोटा भाई विजयी हुआ। राजा रुद्रसेन को उसने देश निकाला दे दिया और स्वयं राजा बन बैठा। इस कष्ट की घड़ी में भी राजा रुद्रसेन कुछ न कुछ दान करता ही रहता था। राज्य की जनता राजा रुद्रसेन को बहुत चाहती थी और उसके छोटे भाई विक्रमसेन से घृणा करती थी। प्रजा को डराने के लिए राजा विक्रमसेन को सामंतों ने उन पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए समझाया। सामंतों की सलाह पर ही राजा ने प्रजा के बीच यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति राजा रुद्रसेन का सिर काटकर लाएगा उसे 1 लाख रुपए पुरस्कार में दिए जाएंगे। रुद्रसेन के प्रशंसकों में एक कवि भी था। वह बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था। उसने राजा विक्रमसेन को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने केले के पेड़ की जड़ को इस आकार में काटा छाटा कि वह मनुष्य के सिर की तरह दिखाई दे। फिर उसने उसमें रंगों की सहायता से आँख, नाक, होठ आदि बनाए। ध्यान से देखने पर राजा का बहुत निकटवर्ती व्यक्ति भी उसे पहचान नहीं सकता था कि यह सिर असली है या नकली। उसे एक कपड़े में अच्छी तरह लपेटकर वह कवि उसे राजा विक्रमसेन के दरबार में ले गया। उसने दरबार में जाकर राजा से प्रार्थना की, महाराज, मैं एक कवि हूँ। राजा रुद्रसेन तो अपनी दानशीलता के लिए जग प्रसिद्ध थे। चूँकि मैं बहुत गरीब हूँ इसलिए आपकी घोषणा को सुनकर अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए आपके पास आया हूँ। मैंने आपके बड़े भाई अर्थात राजा रुद्रसेन से कुछ मांगा तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं तो तुम्हें इस समय धन नहीं दे सकता, परंतु यदि तुम मेरा सिर काट कर ले जाओ और उसे मेरे छोटे भाई राजा विक्रमसेन को दिखाओ तो अवश्य ही तुमसे प्रसन्न होकर वह तुम्हें पुरस्कार के 1 लाख रुपए दे देंगे। लीजिए, मैं उनका सिर काट कर ले आया हूँ। अब आप अपने वचन का पालन कीजिए और मुझे पुरस्कार के 1 लाख रुपए दिलवा दीजिए। ये कहकर कवि ने राजा को अपनी गठरी दिखाई। राजा विक्रमसेन ने जब अपने बड़े भाई रुद्रसेन का कटा हुआ सिर देखा तो उसे अपने सामंतों पर बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उन्हीं की सलाह पर उसने ये घोषणा करवाई थी। अब उसे अपने बड़े भाई की दानशीलता के महत्व का पता चला। साथ ही वह ग्लानि और पश्चाताप से भरकर फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर कवि ने उनसे रोने का कारण पूछा। राजा ने कहा, मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया है। इन सामंतों के उकसाने पर ही मैंने अपने भाई की ऐसी दुर्दशा कर डाली। जनता भी मुझे पसंद नहीं करती और अपना भाई भी मैंने खो दिया। कवि ने जब विक्रमसेन का हृदय परिवर्तित होते देखा तो उसने कहा, राजन, अगर मैं आपके बड़े भाई को पुनर्जीवित कर दूं तो क्या आप उनको उनका राज्य दे देंगे? जरूर दे दूंगा, पर क्या अब यह संभव है? यह कहते हुए विक्रमसेन कवि के पैरों पर गिरकर रोने लगा। कवि ने कहा, राजन, आप मेरे साथ वन में चलिए। मैं मंत्रों की शक्ति से आपके बड़े भाई को जीवित कर दूंगा। यह कहकर कवि विक्रमसेन को अपने साथ वन में उस स्थान पर ले गया जहां रुद्रसेन रहता था। बड़े भाई को जीवित देखकर राजा विक्रमसेन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने रुद्रसेन के पैरों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगी। रुद्रसेन फिर से इन सिंहासन पर बैठा और उसने दुष्ट सामंतों को कड़ा दंड दिया। कवि का खूब आदर सत्कार किया गया। जनता फिर से अपने प्रिय राजा को पाकर सुखी हो गई। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। सामंत, बड़ा जमींदार, अ बिग लैंड लॉर्ड। दरिद्रता, गरीबी, पॉवर्टी। हतोत्साहित, जिसका उत्साह भंग हो गया हो या उत्साह रहित, डिस्करेज्ड। लोकप्रियता, प्रसिद्धि, फेम।
ईर्ष्या, जलन, जेलसी। विरुद्ध, खिलाफ, अगेंस्ट। पुनर्जीवित, दोबारा जीवित, लिव अगेन। निकटवर्ती, सगा संबंधी, रिलेटिव। Like, share and subscribe.